So good evening बच्चों. Today we are going to discuss the relative velocity. लिखिए relative velocity. When any two particles are provided and they are moving in a given plane, then relative velocity of one with respect to second can be calculated as below. It is used in rain and river concept. Rain and river concept. देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको हम. मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं. इस बच्चे का नाम है राम, जो कि इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. एक बच्चा है श्याम, जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं. एक जा रहा है ईस्ट में, एक जा रहा है नॉर्थ में. हमसे पूछा गया कि भाई वेलोसिटी ऑफ राम एज सीन बाय श्याम ये कितनी होगी, ये निकालो. एपरेंट स्पीड क्या होगी राम की, जो श्याम को दिखाई देगी. तीसरा डायरेक्शन क्या होगी, मतलब राम जो है वो श्याम को किस दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा. रिलेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में चीज़ें निकाल रही हैं उसको माइनस करते हैं. मान लीजिए मेरी उम्र 40 साल है, आपकी उम्र 18 साल है, तो मेरी एज आपके रिलेटिव कितनी ज़्यादा हुई. कैसे निकालेंगे आप, 40 माइनस 18 यानी कि 22 ईयर्स. मैं आपसे 22 साल बड़ा हूँ, राइट. उसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम इज वेलोसिटी ऑफ राम माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम. इज दिस और नॉट. राम की वेलोसिटी किधर है बताओ बच्चों, 10 आई कैप. श्याम की किधर है, 10 ऑफ जे कैप. बट वेक्टर्स में हम माइनस जानते नहीं हैं, हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जानते हैं, ठीक है. तो यहाँ बीच में हमें प्लस चाहिए होता है, तो हम इसको लिखते हैं प्लस 10 माइनस जे कैप. ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी, यानी ये वो वेलोसिटी है जो श्याम को दिखाई देगी. किसकी, राम की. अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड. वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों उसको कहते हैं स्पीड. वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना, रूट 200 या 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, राइट. अब रही बात डायरेक्शन की कि भाई इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें. उसके लिए हम यहाँ स्पेस बनाते हैं. एक्चुअल में हमें डायरेक्शन निकालनी नहीं होती, अपने आप वेक्टर से डिफाइन होती है. ध्यान से सुनो, रिलेटिव वेलोसिटी में ये 10 आई कैप क्या बोलता है कि मैं 10 यूनिट्स हूँ, आई के अलाउ.
ये क्या कहता है, मैं 10 यूनिट्स हूँ माइनस जे के अलाउ। तो आप एक खुली जगह लीजिए ओ पॉइंट, यहाँ पे 10 यूनिट्स आई के अलाउ खींच दीजिए। फिर वेक्टर एडिशन, सेकेंड वेक्टर कितना 10 यूनिट्स किसके अलोंग, माइनस जे के, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर। तो तीसरी साइड क्या दिखाती है उनका, एडिशन। इनका एडिशन किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ राम एज सीन बाय श्याम। तो ये एंगल कितना बना बच्चों, थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/10, कितना मिला 1। तो थीटा इज tan इनवर्स 1, यानी कि 45 डिग्रीज। कौन सी डायरेक्शन हो गई है, अगर हम देखें जनरल नोटेशन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो दिस इज साउथ ऑफ ईस्ट, ओके, क्योंकि हम ईस्ट से साउथ की तरफ नाप रहे हैं, कितना 45 डिग्रीज, या आप उल्टा भी कह सकते हैं 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, क्योंकि ये परफेक्टली बाइसेक्ट कर रहा है जो वेक्टर है अपना, कौन सा, वेलोसिटी। अब इसका मतलब समझे आप कि शाम को राम कुछ ऐसे जाते हुए दिखाई देगा, इतनी स्पीड से, समझ रहे हो, कितने एंगल पर, 45 डिग्रीज पर। एनी प्रॉब्लम, सो दिस इज द एपरेंट स्पीड tan√2 एंड डायरेक्शन क्या अपेयर होगी उसको, 45 डिग्री। समझ में आया है सभी को, कॉपी करो बच्चों। ये हुआ इसका लॉन्गेस्ट मेथड, यानी कि बड़ा तरीका सवाल सॉल्व करने का। कॉपी करिए आराम से, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा। आराम से लिखिए, नो प्रॉब्लम।
अच्छा, अब देखिए इसकी शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। क्या होता है बेटा, हमें जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसको क्या करते हैं, हम रोक देते हैं। देयर इज़ अ शॉर्ट टेक्निक विच इज़ कॉल्ड अल्टरनेट मैथड। क्या होता है, नीट में हमारे पास उतना समय नहीं होता कि हम इतने लंबे मेथड से सवाल कर पाएँ, तो उसका तरीका क्या है, आप लिखो अल्टरनेट टेक्निक। टू गेट द रिलेटिव वेलोसिटी, to get the relative velocity, use the following steps. Use the following steps. Number 1, stop the observer. Stop the observer. Then give its velocity to the object in opposite direction. Number 3, shift this vector parallel to the plane, and use the triangle law of addition. Triangle law of addition as explained below. बेटा सेम एग्जाम्पल को हम सेकंड टेक्निक से कर रहे हैं। ये राम की वेलोसिटी थी, आपको पता है, ये श्याम था यहाँ पर, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। मुझे निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम। तो मैं क्या करूँगा, बी आर माइनस बी एस, ये मालूम है ना आपको, तो बी आर प्लस ऑफ माइनस बी एस। क्या करते हैं हम, बड़ा सिंपल है, जो देख रहा है यानी जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको स्टॉप कर दीजिए। श्याम को स्टॉप करके इसकी वेलोसिटी राम को दे दीजिए रिवर्स में, तो ये क्या हो गई, माइनस बी एस वेक्टर। आई बात समझ में? अरे भाई बी एस कहाँ है, ऊपर है ना, तो बी एस रिवर्स में दे दिया इसको। प्ले वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई बात समझ में? तो अगर मैं माइनस बी एस बनाता तो ऐसे आता ना माइनस बी एस, तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये माइनस बी एस अपोजिट दे दिया इसको आगे शिफ्ट करेंगे अपन, कैसे, ये देखो, ये कौन सा वेक्टर है, बी आर, ये माइनस बी एस, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये माइनस बी एस। अरे भाई ये अगर ए है तो ये भी ए होगा ना। एक वेक्टर को अपन कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, कंडीशन क्या होती है, केवल उसकी डायरेक्शन और लेंथ सेम होनी चाहिए। इट कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर। सो दिस इज लाइक वी आर, दिस इज वी माइनस बी एस, फर्स्ट, सेकेंड, एंड व्हाट इज दिस, थर्ड, विच इज द वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम। एंगल इज थीटा। समझ में आया? तो यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड तो क्या बनता है, सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ बी आर स्क्वायर प्लस बी एस। देखो सेम ही आ गया, क्योंकि हर एक की वैल्यू क्या है, 10 है। सो दिस इज 10√2। और डायरेक्शन क्या आ गई, ये अंधा भी देख सकता है यहाँ से,
टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस केवल डायरेक्शन बताता है, बी एस अपॉन आर मैग्नीट्यूड कितना आया 10 अपॉन 10 1, तो थीटा इज 45। कौन सी डायरेक्शन है ये? साउथ ऑफ वेस्ट, हाँ यू आर राइट, साउथ ऑफ ईस्ट। ओके, ये सिंपल टेक्निक अल्टरनेट। तो जो देख रहा है उसको स्टॉप करके उसकी वेलोसिटी रिवर्स में ऑब्जेक्ट को दे दीजिए, फिर शिफ्ट करके ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दीजिए। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, आप इसे कॉपी करें। जैसे अगला क्वेश्चन हम इन्वॉल्व होकर करेंगे सारे बच्चे। ये फ़ोटो मिटा दूं क्या बेटा? ठीक है, फिर हम रेन और रिवर कंप्लीट करेंगे आज, जिससे कल का एग्ज़ाम आप लिख पाएँ। उसमें क्वेश्चंस भी हैं एक दो उसके। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दो बच्चियां हैं, ये खेल रही थी। इसका नाम है सीता और ये बच्ची 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही थी। यहाँ एक दूसरी बच्ची है, इसका नाम है गीता। ये भाग रही है 5√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ सीता एज सीन बाय गीता क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे? आप केवल सवाल कॉपी करें, सॉल्व मैं करता हूँ, मिल के करेंगे। क्वेश्चन कॉपी करिए। क्वेश्चन कॉपी किया? करो।
देखो बच्चों, यहाँ पे कौन किसको देख रहा है? गीता किसको देख रही है? सीता को। तो हु इज़ द ऑब्जर्वर? गीता। किसको रोकेंगे हम? गीता को स्टॉप कर दें। गीता की वेलोसिटी किसको दे देंगे हम? सीता को, रिवर्स में। कितनी है ये? 5√3। इसको शिफ्ट कर दें बेटा इस तरफ, क्योंकि ये माइनस हो गया ना एक तरह से। सपोज दिस इज द वी जी वेक्टर, आर यू गेटिंग? सो दिस इज व्हाट? माइनस वी जी। अरे इसको स्टॉप करके सीता को रिवर्स दे दी तो ये माइनस वी जी हो गया। तो आई मीन टू से दिस इज एक्चुअली द वी एस एंड दिस इज माइनस वी जी एंड दिस इज द एडिशन विच इज द वेलोसिटी ऑफ सीता एज सीन बाई गीता। एंगल इज थीटा। ओके, सो अब हम आंसर करेंगे। पहला आंसर, वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता 5i कैप प्लस 5, कौन सी डायरेक्शन हो गई है? j कैप प्लस हो गई ना। तो स्पीड क्या हो गई इसकी अगर हम देखें? सॉरी, ये गीता कितना है? 5√3 है ना। यू आर करेक्ट। सो √25 प्लस 75 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। और देखो ये ऑब्वियस है भाई, BS5 है, ये 5√3 है कि नहीं है? तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। 10 डायरेक्शन क्या हो गई? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5√3/5। तो थीटा कितना? 60 डिग्री। ये कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा? अगर यहाँ 60 है तो दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, सो मीन्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यानी कि ध्यान से सुनो, भागती हुई गीता नाम की बच्ची को क्या लगेगा कि सीता कैसे जा रही है? ऐसे 60 डिग्री पर। किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट गीता इज फीलिंग अबाउट द सीता। ओके, कॉपी करिए। सिंपल टेक्निक है ये। जो देखता है उसको रोक दो, उसकी वेलोसिटी जिसको देख रहे हो उसको दे दो और एडिशन लॉ लगा दो ट्राइंगल। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सीता, दिस इज माइनस वी जी। एडिशन से क्या मिला? सीता की वेलोसिटी गीता के रिस्पेक्ट में। बहुत सबसे आसान तरीका है बच्चों ये। अजय समझ में आया बेटा? बच्चे कहते हैं सर एरो तो यहीं पर उल्टा होना चाहिए। ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? केवल डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए उसकी उस पॉइंट पे, और मैग्नीट्यूड यानी लंबाई सेम होनी चाहिए। तो गीता को यहाँ रोक के स्पीड उसकी सीता को दे दी रिवर्स में। जो नेट आया वो हमारा एपरेंट वेलोसिटी। क्या इसको मिटा दिया जाए? लिखिए, अब पहले रिवर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, रिवर कॉन्सेप्ट एंड रेन कॉन्सेप्ट दोनों लेते हैं एक साथ। रिवर कॉन्सेप्ट एंड रेन कॉन्सेप्ट। तो पहले हम रिवर पढ़ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस रिवर के आते हैं बेटा हमारे पास। वो क्या होते हैं कि मान लीजिए किसी गांव में एक नदी है
वहाँ पे एक बच्चा है जो कि नदी को पार करना चाहता है। तो नदी को पार करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मिनिमम टाइम और दूसरा होता है शॉर्टेस्ट पाथ। मिनिमम टाइम क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये समझिए। ये पहला केस 1, इसको बोलते हैं हम मिनिमम टाइम। केस 1 इज मिनिमम टाइम। मान लो ये नदी बह रही है 20 स्पीड से, एक बच्चा यहाँ ए पॉइंट पे है, ये नदी को क्रॉस करना चाहता है, तो ये क्या करना चाहिए, इसको सीधे तैरना चाहिए। लेट द स्पीड ऑफ द चाइल्ड कैन बी यू विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, ये दिया जाएगा सवाल में। पानी की स्पीड जो है वो b है, नदी की विड्थ को हम लेते हैं h। तो क्या करना चाहिए, फॉर मिनिमम टाइम थीटा मस्ट बी 90, यानी ये जो एंगल बनना चाहिए फ्लो के साथ। फ्लो के साथ का मतलब, क्योंकि पानी बह रहा है ना इस तरफ, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो गई ना अपनी हर जगह पे, तो बच्चे को कितने एंगल पे तैरना चाहिए, 90, यानी सीधा टुवर्ड्स द अपोजिट पॉइंट। परंतु होगा क्या, ड्यू टू द वाटर फ्लो इट विल कीप शिफ्टेड बाय द वाटर एंड ही विल रीच टू द पॉइंट सी। इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्टिंग, एक्स। तो दो डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं मोशन को, एक्स में और वाई में। पहली चीज़, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो इसको क्रॉसिंग में कितना टाइम लगेगा बेटा, t इज इक्वल टू एच अपॉन यू। ये ध्यान रखना है आपको। ऐसा क्यों, क्योंकि विड्थ क्या है इसकी h और स्पीड क्या है क्रॉसिंग की u। दूसरा, ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट का मतलब ये कितना आगे गया, x इज इक्वल टू रिवर वेलोसिटी इनटू टाइम, देन x इज इक्वल टू वी आर h अपॉन यू। ओके, दिस इज द सेकेंड सिचुएशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका साथ के साथ। देखिए, मान लीजिए कोई रिवर है, इसकी विड्थ 40 मीटर है, एक बच्चा है जो कि मिनिमम टाइम में इसको क्रॉस करना चाहता है रिवर को, तो उसको कैसे तैरना चाहिए, स्ट्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट पॉइंट 90 डिग्री पर। पहुंच कहाँ जाएगा बच्चा, सी पर। रिवर फ्लो की स्पीड को मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, बच्चे की स्पीड है पानी में मान लो स्विमिंग स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताइए बच्चा कितने टाइम में क्रॉसिंग करेगा, क्या करें टाइमिंग के लिए, h अपॉन यू। विड्थ कितनी है नदी की चौड़ाई, 440 सेकेंड्स। बच्चा कहाँ जाकर लैंड होगा, रिवर वेलोसिटी इनटू टाइम। रिवर वेलोसिटी क्या है 5, टाइम 40, 200 मीटर, यानी अपोजिट पॉइंट से बच्चा 200 मीटर दूर जाकर पहुंचेगा, क्योंकि पानी क्या करेगा, इसको आगे के आगे शिफ्ट कर देगा। समझ में आई बात, कॉपी करिए। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट केस, मिनिमम टाइम। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं। ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, एंड हियर वी आर राइटिंग और डिस्कसिंग रिवर कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ बच्चों, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। अब देखिए, रिवर की जो वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड।
केस 2 लेंगे बेटा, अभी आप इसको कॉपी करें। हेलो, कौन बोल रहे हैं? बेटा आप ऑफिस में लो 6 बजे, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक अभी, तो ऑफिस आ जाओ ना 6 o'clock, 6 के बाद ऑफिस आओ, मिलते हैं अपन। कहाँ पर हो? अच्छा आइए, आप एक बार ऊपर आइए। तो डिफरेंट केस होता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ का होता है, वहाँ कॉस थीटा क्या होना चाहिए अपने को, u/v ड्रिफ्टिंग के केस में। ठीक है, जनरली क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ का केस पूछ रहे हो आप, जब रिवर फ्लो ज़्यादा होती है। अब देखिए इसमें सेकेंड केस जो है वो है शॉर्टेस्ट पाथ। लिखिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, केस 2 बच्चों इसको बोलते हैं हम शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मीन्स अगर कोई पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना चाहता है जस्ट अपोजिट बैंक पर, यानी ग्राउंड फ्रेम से देखने पर हमें क्या दिखनाई पड़ना चाहिए, ज़मीन पर खड़े हुए हम अगर देखें कि पर्सन सीधा गया, रिवर की वेलोसिटी क्या है, v है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, किसी एंगल पर तैरना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पानी इसको ड्रिफ्ट करते 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 यहाँ पे ले आएगा, तो उसको सी को टारगेट करेगा, जब जाकर वो कहाँ पहुँचेगा, बी पॉइंट पर। तो यहाँ पे पहली चीज़ देखिए कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू ये रिवर फ्लो की वेलोसिटी, स्विमर की स्पीड क्या है, u है, तो साइन थीटा इज v/u, यानी थीटा कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स v/u, इस डायरेक्शन में तैरना चाहिए। ओके, दूसरा टाइम क्या लगेगा क्रॉसिंग में, ये भी ज़रा समझिए। जब ये पर्सन u स्पीड से जा रहा है, सो देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ हिज वेलोसिटी, वन इज u cos थीटा, एक्चुअली दिस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्लो, दोनों क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं आपस में, कौन कौन सा, u sin थीटा और v, जिससे पर्सन कहाँ जाता है, सीधा स्ट्रेट लाइन में। ओके, आप देखो एक्चुअल में ये चीज़ वही है, v = u sin थीटा। तो नदी इसको इधर धक्का मार रही थी, पर्सन ऐसे तैर कर क्या कर रहा था, एक कंपोनेंट डेवलप कर रहा था जो कि क्या करेगा, पानी को अपोज करेगा। सो v इज अपोज्ड बाय u sin थीटा। विड्थ जो है रिवर की क्या है, h है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या लगेगा इसमें, टाइम टू क्रॉस द रिवर t इज इक्वल टू h/u cos थीटा, राइट। cos थीटा क्या होता है एक्चुअली, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो अगर ये u है, ये v है, ऑफ कोर्स u इज़ मोर देन v, तो ये बेस क्या हो जाएगा, √u² - v² रिगार्डिंग द वेलोसिटी ट्राइंगल। तो क्या मिलेगा, या तो ऐसा लिख दीजिए, या सेकेंड टर्म क्या होगी, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, u है, ये कैंसिल हुआ। सो अनदर फॉर्मेट फॉर द टाइम इज h/u² - v²। दिस इज द टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर व्हेन ही इज गोइंग अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। एक्चुअल में वो सोच रहा होगा कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, पर उसका एक्चुअल पाथ हमें क्या दिखाई देगा ग्राउंड फ्रेम से, कि पर्सन सीधा गया, ए से चला और कहाँ पहुँच गया, बी पर। वो पूछता है कि रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल बनेगा, ये टोटल अगर हम अल्फ़ा कहें बच्चों, ये 90 है परपेंडिकुलर लाइन का, ये थीटा है, ये फ्लो की डायरेक्शन है, तो फ्लो के साथ अल्फ़ा क्या होगा, एंगल विद द फ्लो 90 + थीटा। ये थर्ड रिजल्ट है कि फ़्लो के साथ कितना एंगल बनाए,
90 प्लस थीटा, और इस लाइन को, लाइन जॉइनिंग द अपोजिट पॉइंट्स, उसके साथ कितना बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। आई बात समझ में? कॉपी करिए इसको। आप डाउट्स लगाओ अपने, सॉल्व करो। So this case is called shortest path. When the person started from the A and reaching to the opposite point B. So he will try to swim at some angle, but due to the drifting of water, he will continuously shift it towards the B, and finally he will land at the opposite point B. Okay? ये थीटा है, ये 90 है, तो फ्लो के साथ टोटल एंगल अल्फा है, ये थी 90 प्लस थीटा एंगल विद द फ्लो, क्योंकि फ्लो V है अलोंग द रिवर। ओके, इस पे एक एग्जाम्पल हो जाएगा अभी। कौन सा? ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। रेन कॉन्सेप्ट कल ले लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। आज रिवर कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे आया कि देयर इज़ अ रिवर विच इज़ फ्लोइंग थ्रू अ विलेज। मान लीजिए कोई भी एक गांव है आपका, किसी भी कार्टून कैरेक्टर का गांव मान लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो, पहलवानपुर, ढोलकपुर, चमकीपुर, वहाँ से कोई नदी बह रही है, ठीक है। और इस नदी को कोई दो छोटे प्यारे बच्चे पार करना चाहते हैं। नदी की जो विड्थ है बच्चों वो है 500 मीटर, राइट। एक स्विमर है who can swim with a speed of 10 meter per second. River is flowing with 5 meter per second. Then first question, what is the time of crossing and in which direction the swimmer must swim? किस डायरेक्शन में इसको स्विमिंग करनी चाहिए जिससे कि ये कहाँ पहुँच जाए, अपोजिट पॉइंट पर। इसकी इच्छा है कि इसे यहाँ पहुँचना है। सो इफ़ फ्रॉम सीन द ग्राउंड इफ इट सीम्स लाइक ही इज़ गोइंग स्ट्रेट, मीन्स कौन सा केस हुआ ये, शॉर्टेस्ट पाथ वाला। तो इसको किसी एंगल पे तैरना चाहिए ऐसे। ये एंगल क्या होता है बेटा, अभी बताया था ना, साइन थीटा इज़ v अपॉन यू। v कितना है 5, u इज़ 10, 1/2। सो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री।
यानी एंगल विद द फ्लो कितना 90 प्लस थीटा, बोले तो 120 डिग्री, क्योंकि देखो ये 30 और ये 90, तो टोटल कितना हो गया अल्फा फ्लो के साथ। ये फ्लो की डायरेक्शन है जिधर पानी बह रहा है, ठीक है। अरे भाई फ्लो इधर है ना, ये 90 है, ये थीटा 30 मिला, तो 90 प्लस 30 कितने डिग्री पर तैरना चाहिए फ्लो के साथ 120 पर। दूसरी चीज़, कितने टाइम में बंदा क्रॉस करेगा रिवर को, तो टाइम क्या होता है, व्हाट इज़ द टाइम, h अपॉन रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h इज़ 500, u स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 25, दैट इज़ 500 अपॉन दिस इज़ रूट 75, बोले तो 5√3 बेटा, गुड। कितना आ गया 100 अपॉन √3 सेकेंड्स। तो इतने टाइम में बच्चा क्रॉस कर जाएगा और कहाँ जाके पहुँचेगा बच्चा, अपोजिट पॉइंट पर। तो यानी ज़मीन से हमें, बच्चा सोच रहा होगा कि मैं ऐसे जा रहा हूँ 30 डिग्री पर, समझ रहे हो, तैरते तैरते, और हमें क्या दिखाई देगा कि बच्चा सीधे गया। कारण क्या है कि पानी ने उसको ड्रिफ्ट करके उस जगह पर पहुंचा दिया। तो व्हेन ही स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन, एक्चुअली ही इज अपोजिंग द रिवर फ्लो विद अ कंपोनेंट u sin थीटा विच विल बैलेंस द फ्लो। सो u sin थीटा इज v, जो कि यहाँ से वेरीफाई होता है, v इज u sin थीटा। मान लो कोई एक अंकल है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे इधर खींचे, बच्चा इधर खींचे, और पापा सीधा चले, तो वो कहाँ जाएगा, सीधा। एक बच्चा छोड़ देगा तो दूसरे बच्चे की तरफ, इसने छोड़ा तो इसकी तरफ, समझे आप। पर अगर दोनों हाथ खींचे हुए हैं बच्चे आपके और आप चलना चाहते हैं तो आप कहाँ चलेंगे, सीधे। तो इसी तरह से रिवर कह रही थी कि इधर चल, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट कह रहा था कि इधर चल, ये दोनों बैलेंस हो गए। तो केवल ये क्या कर रहा है यहाँ पर, क्रॉसिंग। ओके फाइन, ठीक है बच्चों, कल के एग्जाम में है रिवर के सवाल और रिलेटिव वेलोसिटी के, आप उन्हें करें। रेन के क्वेश्चंस हम कल के लेक्चर में लेंगे। जब तक इसको प्रैक्टिस करिए। डीपीपी दे रखी है आपको एक रिलेटिव वेलोसिटी की, उसमें जो रिवर वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको वर्कआउट करिए। थैंक यू वेरी मच। कॉपी कर लीजिए इसको।